discuss relative addition of velocities, and we will discuss that how velocities parallel to the direction of motion transform, and we will consider only those velocities which are parallel to the direction of relative motion. Relativistic addition of velocities. और इस केस में बेसिकली हम सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, या सिर्फ वो वेलोसिटीज़ हम ट्रांसफॉर्म करेंगे जो दोनों इनर्शियल फ्रेम्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल हों। लेट्स से आपके पास एक फ्रेम एस फ्रेम है और दूसरा फ्रेम आपके पास एस प्राइम फ्रेम है, और कंसिडर करें कि आपके पास एस प्राइम फ्रेम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है, और एस प्राइम फ्रेम में आपके पास कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और t कोऑर्डिनेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग टू s फ्रेम, और इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू s प्राइम फ्रेम x प्राइम और t प्राइम है। इस केस में अगर आप देखें तो ये पॉइंट आपके पास O prime है, origin of S prime inertial frame, and O is the origin of S inertial frame। आपके पास ये लेंथ x प्राइम बन रही है, यानी कि अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स S प्राइम इनर्शियल फ्रेम में कैलकुलेट करें तो वो आपके पास x प्राइम होंगे, और अगर ये दोनों फ्रेम टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ओवरलैप कर रहे थे और उसके बाद S प्राइम ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था और वो किसी भी टाइम पे नई लोकेशन पे पहुंच चुके हैं आपके पास, तो ये जो डिस्टेंस मूव कर चुका होगा वो आप बता सकते हैं यूजिंग सिंपल इक्वेशन, और ये डिस्टेंस आपके पास वी टी के इक्वल होगा। और अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम एस फ्रेम कैलकुलेट करें तो वो आपके पास एक्स के इक्वल होंगे, और अगर हम क्लासिकल फिज़िक्स यहाँ पे अप्लाई करें, यानी कि गैलीलियन फिज़िक्स अगर आप यहाँ पे यूज़ करें, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू गैलीलियन फिज़िक्स x इक्वल्स टू x प्राइम प्लस वी टी। आप फिगर से क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपके पास x कोऑर्डिनेट है ये सम है वी टी प्लस एक्स प्राइम का, और अकॉर्डिंग टू गैलीलियन फिज़िक्स में या क्लासिकल फिज़िक्स में आपके पास टाइम जो है वो एब्सोल्यूट होता है t इक्वल्स टू टी प्राइम, और t इक्वल्स टू जब आपके पास t प्राइम होता है, अगर हम इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t, d बाई डी टी ऑफ x इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ x प्राइम प्लस वी टी। इस केस में आपके पास dx बाई डी टी आपके पास ux के इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स टू ux प्राइम प्लस v। ये इक्वेशन आपके पास वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन बन जाएगी क्लासिकल फिज़िक्स में, और बेसिकली यहाँ से अगर आप ux प्राइम की वैल्यू निकालना चाहें तो आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली अचीव कर सकते हैं ux माइनस v से। यहाँ पे हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव करते हुए जो एजम्पशन ली है क्लासिकल फिज़िक्स के अकॉर्डिंग, वो एजम्पशन आपके पास है t इक्वल्स टू टी प्राइम, टाइम इज़ एब्सोल्यूट फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। अब हम देखते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के केस में हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे। नाउ कंसीडर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस केस में हम बेसिकली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे पास अगर आपको याद हो तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर स्पेस एंड टाइम इंटरवल्स हमारे पास इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्राइम इक्वल्स टू गैमा टाइम्स डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी, इक्वेशन 1। और इसी तरह हमारे पास डेल्टा टी प्राइम इक्वल्स टू गैमा टाइम्स डेल्टा टी माइनस वी डिवाइडेड बाई सी स्केयर इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन थी फॉर स्पेस एंड टाइम इंटरवल्स।
अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो डेल्टा एक्स प्राइम लेफ्ट हैंड साइड्स और राइट हैंड साइड्स आपस में डिवाइड होंगी. Left hand side of equation 1 will be divided by left hand side of equation 2. Similarly, right hand side delta x minus v delta t divided by gamma delta t minus v over c square delta x. यहाँ पे गैमा और गैमा आपके पास कैंसिल हो जाएंगे. डेल्टा एक्स प्राइम और डेल्टा टी प्राइम आपके पास वेलोसिटी है इन एस प्राइम इनर्शियल फ्रेम विच इज इक्वल टू यू एक्स प्राइम, और हमारे पास इस केस में यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी. अगर मैं इस इक्वेशन को इसके न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं डेल्टा टी से तो कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ये बेसिकली यूनिटी के इक्वल होते हैं आपके पास. डेल्टा टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. और यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट्स आ जाएंगे फाइनली, अगर हम साथ में डेल्टा एक्स और डेल्टा टी इक्वल्स टू यूज़ करें यू एक्स के इक्वल, और यानी कि डेल्टा एक्स आपके पास एस फ्रेम से जो कोऑर्डिनेट आप मेजर कर रहे हैं यूजिंग एस फ्रेम वो आपके पास डेल्टा एक्स है, और एस जो आपके पास फ्रेम है वहाँ से जो आप टाइम मेजर कर रहे हैं वो आपके पास डेल्टा टी है, टाइम इंटरवल. तो ये बेसिकली इन दोनों की जो आपके पास रेशियो है वो आपको वेलोसिटी दे देगी इन एस फ्रेम. और इस केस में ये इक्वेशन आपके पास रिड्यूस हो जाएगी यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इंटू यू एक्स. ये हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के केस में वेलोसिटीज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ रही है. और अगर आप इसको देखें तो सेम न्यूमिनेटर आ रहा है आपके पास जैसा आपके पास गैलीलियन फिजिक्स के केस में आया था या क्लासिकल फिजिक्स के केस में, लेकिन यहाँ पे आपके पास एडिशनल डिनोमिनेटर आ रहा है. और ये आपके पास एक एडिशनल टर्म आ रही है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के केस में. ये फार्मूला जो है आपके पास, ये आपके पास रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम कहलाता है. दिस इज नोन एज relativistic velocity addition theorem. इसको आप बेसिकली चेक कर सकते हैं, यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके पास रिड्यूस हो जाती है एट स्मॉल वेलोसिटीज इनटू क्लासिकल फिजिक्स. तो लेट्स से आपके पास यू एक्स यानी कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी अगर आपके पास बहुत स्मॉल हो और वी वेलोसिटी आपके पास बहुत स्मॉल हो, दोनों वेलोसिटीज आपके पास स्मॉल हों are very small as compared to c speed of light. Speed of light तो इस केस में आपके पास जो रेशियो है यू एक्स वी डिवाइडेड बाई सी स्केयर, ये इसका आंसर आपके पास बहुत स्मॉल आएगा. और 1 इस केस में हम एज्यूम कर सकते हैं कि 1 माइनस यू एक्स इंटू वी डिवाइड बाई सी स्केयर विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1. यानी कि जो हमारे पास वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है उसका जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 आ जाएगा एट स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ वेलोसिटीज़. और इस केस में अगर आपके पास वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू अगर आपके पास 1 के इक्वल आ रही है तो यू एक्स प्राइम आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी विच इज़ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज़. और फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हैं all results of special theory of relativity
reduces to classical physics when velocities of frame or object are small. इसके साथ साथ हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि लेट्स से आपके पास यू एक्स प्राइम जो है, हम सेकंड केस एक कंसिडर करते हैं, लेट यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू सी, यानी कि आपके पास जो एस फ्रेम था, इस एस फ्रेम में जो भी आपके पास कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू सी है, यानी कि उसकी स्पीड जो है, जो उसके मोशन की स्पीड है आपके पास, वो इक्वल्स टू है इन एस प्राइम फ्रेम, उसकी वेलोसिटी आपके पास सी के इक्वल है। इन प्राइम फ्रेम उसकी वेलोसिटी आपके पास सी के इक्वल है। तो हमारे पास जो गैलीलियन फिजिक्स थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप इस थ्योरम को अप्लाई करें तो यू एक्स आपके पास आ जाएगी, यू एक्स प्राइम आपके पास सी के इक्वल है, और एस प्राइम फ्रेम की जो आपके पास वेलोसिटी है वो आपके पास वी के इक्वल है। तो सी प्लस वी, यानी कि आप मेजर करेंगे वेलोसिटी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, यू एक्स विल बी ग्रेटर देन सी। और हम अब चेक करते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के केस में हमारे पास क्या आंसर आएगा। आपके पास फार्मूला था यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू यू एक्स। ये आपके पास रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है। अगर आप यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करें, यू एक्स प्राइम आपके पास सी के इक्वल है, यानी कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है इन एस प्राइम फ्रेम विद स्पीड सी। इस केस में हमारे पास आंसर c इक्वल टू वैल्यूज अगर हम पुट करें तो यू एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू यू एक्स, और c माइनस v अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, c माइनस वी ओवर सी इंटू यू एक्स इक्वल टू यू एक्स माइनस वी, ये आपके पास यू एक्स के इक्वल है। और यहाँ से हम यू एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं और बाकी टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं। c प्लस वी इक्वल्स टू यू एक्स प्लस वी डिवाइडेड बाई सी इंटू यू एक्स, सी प्लस वी इक्वल्स टू यू एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई सी, और c प्लस वी इक्वल्स टू यू एक्स सी प्लस वी डिवाइडेड बाई सी, एलसीएम हमने ले लिया। ये जो हमारे पास यू एक्स के साथ टर्म आ रही है, इसको हम अगर सेकंड साइड पे, दूसरी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा c डिवाइडेड बाई सी प्लस वी इक्वल्स टू यू एक्स, और यू एक्स आपके पास इक्वल्स टू c आ जाएगा, यानी कि स्पीड जो भी उस मीडियम की होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड नहीं करेगी। और स्पीड ऑफ यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ रहा है ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड आपके पास ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती, और चाहे ऑब्जेक्ट किसी ऐसे इनर्शियल फ्रेम में मूव कर रहा हो जो खुद एक इनर्शियल फ्रेम हो और उसकी अपनी कोई वेलोसिटी v हो और उसमें पार्टिकल विद वेलोसिटी c मूव कर रहा हो, लेकिन उस पर फ्रेम की वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी में ऐड नहीं होगी। जब भी आप उसे एस फ्रेम से मेजर करेंगे आपको उसकी वेलोसिटी यू एक्स इक्वल टू सी ही नज़र आएगी। तो इस केस में आप कंक्लूड कर सकते हैं सी प्लेज, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट प्लेज द रोल ऑफ infinite velocity in special theory of relativity. Speed greater than speed of light cannot be achieved.
ओके, हम इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इस फिनोमेना को। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है, रॉबर्ट रेज़निक की बुक की आपके पास ये एग्जांपल है कि आपके पास अगर कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल था और उससे दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही टाइम पे एमिट होते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, और दोनों की स्पीड अगर आपके पास 0.67 सी के इक्वल है, तो हमने कैलकुलेट करनी है रिलेटिव स्पीड और क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हमने रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी के एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग उनकी स्पीड चेक करनी है और दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। तो एग्जांपल है हमारे पास, टू इलेक्ट्रॉन्स लीव अ radioactive sample in opposite directions each having, दोनों की आपके पास जो स्पीड गिवन है आपको वो आपको 0.6 सी 0.67 सी के इक्वल दोनों की स्पीड आपको गिवन है विद रिस्पेक्ट टू सैंपल। और इस केस में जो आपने फर्स्ट पार्ट में जो कैलकुलेट करना है, व्हाट इज relative speed of one electron with respect to other, और सेकंड केस में what is the relativistic result। दोनों केसेस हमने आपस में कंपेयर करने हैं। तो इस सिचुएशन को हम पहले ड्रॉ करते हैं। लेट्स से आपके पास ये रेडियो एक्टिव सैंपल था और यहाँ पे जब रेडियो एक्टिव का प्रोसेस होता है और दो इलेक्ट्रॉन्स लेट्स से एमिट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है राइट साइड पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, और दोनों की जो स्पीड आपको गिवन है वो गिवन है 0.67 सी से ये एक दूसरे से, यानी कि सैंपल के रिस्पेक्ट से इनकी स्पीड जो आपको गिवन है वो 0.67 सी है। इसको हम मार्क कर लेते हैं एज इलेक्ट्रॉन 1 और इसको इलेक्ट्रॉन 2। और इस केस में अगर आप देखें तो इसको हम एस फ्रेम में इस इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से ये आपके पास एस फ्रेम है और सैंपल को बेसिकली हम कंसिडर कर लेते हैं एज एस प्राइम फ्रेम। ये आपके पास एस प्राइम फ्रेम है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स आपके पास गैलीलियन वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है यू एक्स इक्वल टू यू एक्स प्राइम प्लस वी, इक्वेशन 1 हम इसको कह लेते हैं। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे यू एक्स कौन सी वेलोसिटी है, यू एक्स प्राइम कौन सी वेलोसिटी है और वी कौन सी वेलोसिटी है। तीनों वेलोसिटीज़ को सबसे पहले डिसाइड करना ज़रूरी है, उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन 1 को हमने अगर एस फ्रेम में कंसिडर कर लिया और सैंपल को बेसिकली हमने एस प्राइम फ्रेम कंसिडर कर लिया। अब अगर आप देखें तो वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम फ्रेम जो है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम आपके पास क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। यहाँ पे क्योंकि मोशन बेसिकली रिलेटिव होता है आपके पास, तो जो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे, जो इलेक्ट्रॉन 1 लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है उसको बेसिकली वो एक इनर्शियल फ्रेम है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसको ये फील होगा
कि जो सैंपल है या जो लेबॉर्ट्री है वो विद वेलोसिटी 0.67 सी जा रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि उसकी वेलोसिटी उससे ऑपोजिट साइड पे है, वो ऑपोजिट साइड पे जा रही है। और एस बेसिकली आपके पास एक इनर्शियल फ्रेम है वो इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने आप को एट रेस्ट फील करेगा। तो इस केस में ये आपके पास फ्रेम की वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल्स टू 0.67 c। ओके, अब अगर आप देखें तो सैंपल के फ्रेम में यानी कि एस प्राइम फ्रेम में जो इलेक्ट्रॉन 2 है आपके पास, जो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है आपके पास, वो विद वेलोसिटी 0.67 सी मूव कर रहे हैं। और इसको बेसिकली आप यू एक्स प्राइम कह देंगे, यानी कि ये एस प्राइम फ्रेम में मूव कर रहे हैं, तो ये आपके पास यू एक्स प्राइम वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी of electron 2 in S prime frame equals to ux prime which is equals to 0.67 c। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करें इक्वेशन वन में अगर आप यूज़ करते हैं 0.67 c प्लस 0.67 c, तो आपका आंसर आ जाएगा यू एक्स इक्वल्स टू 1.34 c। okay, which is greater than c, it is greater than c। तो जो आपके पास क्लासिकल फिजिक्स है वो आपको अलाउ कर रही है कि कोई भी स्पीड आपके पास हो सकती है ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं कि रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन होगी यूजिंग रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। हमारे पास वेलोसिटी एडिशन थ्योरम था यू एक्स प्राइम इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इंटू यू एक्स। ओके, और अगर आप इस फिगर को देखें तो हमने डिसाइड किया था कि v आपके पास 0.67 c के इक्वल है और यू एक्स प्राइम आपके पास 0.67 c के इक्वल है। यू एक्स प्राइम हमारे पास 0.67 c थी, v हमारे पास 0.67 c थी, और ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं। 0.67 c इक्वल्स टू यू एक्स माइनस 0.67 c divided by 1 minus 0.67 c divided by c square into ux। ओके, यहाँ पे एक सी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो आपके पास 0.67 c इंटू 1 माइनस 0.67 डिवाइडेड बाई सी इंटू यू एक्स इक्वल्स टू यू एक्स माइनस 0.67 c आ जाएगा। और यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं 0.67 c माइनस 0.67 होल स्क्वायर, सी सी यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, यू एक्स इक्वल्स टू यू एक्स माइनस 0.67 c। ओके, यू एक्स वाली टर्म्स हम एक साइड पे कंबाइन कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 0.67 c प्लस 0.67 c इक्वल्स टू 1 प्लस 0.67 होल स्क्वायर, और यू एक्स आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि जो आपके पास ये टर्म राइट साइड पे चली जाएगी, तो दोनों टर्म्स में से आप यू एक्स कॉमन ले सकते हैं। इस केस में हमारे पास यू एक्स आ जाएगा 2 इंटू 0.67 c डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.67 होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 1.34 c डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.4489, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 0.925 मल्टीप्लाइड बाय सी।
और ये स्पीड आपके पास आ रही है लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। इस केस में जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर नहीं होगी, और बेसिकली आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो सेकंड पास्टुलेट है वो आपको यही स्पेशल थ्योरी का जो सेकंड पास्टुलेट है वो बेसिकली यही बात डिक्टेट करता है कि कोई भी स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती, और जो भी स्पीड किसी भी इनर्शियल फ्रेम से आप मेजर करेंगे वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम टाइप 2 वेलोसिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। टाइप 2 वेलोसिटीज़ वो वेलोसिटीज़ हैं जो रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वेलोसिटीज़ होती हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिटेल से देखेंगे, और उसके साथ साथ एक्सेलरेशंस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है इस चीज़ को भी हम स्टडी करेंगे।